माइंड रॉकेट पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि एक 10th क्लास के स्टूडेंट को पता होने चाहिए उनको देखेंगे और साथ ही साथ हर टाइप के क्वेश्चन को MCQ फॉर्मेट में सॉल्व करना भी सीखेंगे। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं। अगर मेरे पास एक ट्राइंगल ABC है जो कि B वर्टेक्स पे राइट एंगल्ड है, यानी कि B वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल की वैल्यू क्या है 90 डिग्री। तो हमें सबसे पहले समझना है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस होगी, कौन सी परपेंडिकुलर होगी और कौन सी साइड हमारी बेस कहलाएगी। तो अगर मैं थीटा एंगल के पर्सपेक्टिव से देखूंगा तो कौन सी साइड को हम हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। तो हाइपोटेन्यूस क्या होता है, हमेशा अपोजिट टू 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने जो होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूस होगा। तो इस केस में हाइपोटेन्यूस क्या हो गया AC। फिर हमें समझना है कि बेस कौन सा होता है। तो जिस साइड पे हमारा थीटा एंगल रेस्ट कर रहा है, तो हमारा थीटा एंगल कौन सी साइड के साथ बना हुआ है, BC साइड के साथ। तो इस केस में इसी को बेस बोलेंगे। तो बेस हो जाएगा हमारा BC और हमारे थीटा के जस्ट अपोजिट में जो होता है उसको बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा AB। अगर मैं आपको ट्राइंगल कुछ ऐसे दे दूं और बोलूं ये एंगल थीटा है और ये है X, Y और Z ट्राइंगल, तो आप हाइपोटेन्यूस इजीली बता सकते हैं कौन सा होगा, जो 90 डिग्री के सामने होता है, यानी कि XY। बेस कौन सा होगा, जो हमारे थीटा के साथ होता है। तो थीटा के साथ कौन सी साइड है, XZ। और परपेंडिकुलर कौन सा होगा इस थीटा एंगल के लिए, YZ, जो बिल्कुल थीटा के सामने होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। इतना समझने के बाद अब हम देखते हैं कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो हमें सबसे पहले समझना होता है कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो यहाँ कुछ नाम लिखे हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये होते हैं हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, पहले हम ये तीन समझते हैं। तो देखिए, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस एंड टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा। तो 1 अपॉन टेन थीटा से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, B अपॉन P। सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा B अपॉन H था, तो सेक थीटा H अपॉन B हो जाएगा। और कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा P अपॉन H है, तो ये H अपॉन P हो जाएगा। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। अब हम देखते हैं कि इसको क्वेश्चंस में कैसे करेंगे, वो हम MCQs में जाके देखेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो सम स्पेसिफिक एंगल कौन से हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। तो यहाँ पे अब हमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने हैं। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन एंगल्स का हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखनी है। तो आपको ये टेबल दे रखी है मैंने यहाँ ड्रॉ करके। इस टेबल से आपको ये सारी वैल्यूज याद करनी है, आपको ये मेमोराइज ही करनी होंगी। ठीक है, बस आप में इसमें एक पैटर्न देख सकते हैं, जैसे ये 0 है, फिर ये 1/2 है, ये 1/√2 है, ये √3/2 है और फिर ये 1 है। बस आप पहली लाइन याद कर लेंगे तो आपको लगभग सारा टेबल आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आपने पहले वाली याद कर ली कि 0, 30, 45, 60 और 90 पे साइन की वैल्यू क्या है। साइन की 0 पे 0 होती है, 30 पे हाफ, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। इतना आपने मेमोराइज कर लिया। तो आपको कॉस में क्या करना है, बस साइन वाले का रिवर्स कर देना है।
तो 1√3/2, 1/√2, 1/2 और इधर 0 लास्ट में आ जाएगा। tan में आपको क्या करना है, tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए यहाँ देखिए, साइन थीटा है P/H, कॉस थीटा है B/H। तो जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये निकल के आता है P/B। P/B क्या होता है, tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, साइन बाई कॉस कर देंगे। तो 0/1 0, यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे 30 पे 1/√3, यहाँ पे √2 कट गया 1, यहाँ पे √3 आएगी और यहाँ पे नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि 0 से डिवीजन एरिथमेटिक फेलियर होता है। ठीक है, वो सही नहीं होता, 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। अब कॉट थीटा निकालना है तो कॉट थीटा यहाँ से 1/tan थीटा करके निकाल लीजिए। तो 1/0 कुछ नहीं होगा, इसका रेसिप्रोकल √3, इसका 1, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और इसका 0, 1/∞ 0 हो जाता है। ठीक है, 1/∞ इज 0 टेंडिंग टू 0। ऐसे ही आप सेक थीटा और कोसेक थीटा भी निकाल सकते हैं, जो कि टेबल में दिए हुए हैं। ठीक है, बस आपको 1/cos करना है सेक के लिए और कोसेक के लिए 1/sin करना है। अब हम समझते हैं आगे। आगे हमें बोला गया है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो इसमें देखते हैं क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जब हम निकालेंगे कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जैसे एक एंगल है थीटा और एक एंगल है थीटा प्राइम। तो अगर दोनों को ऐड करके 90 डिग्री बनता है तो हम बोलते हैं कि ये दोनों एंगल क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, अब देखिए एक ट्राइंगल में क्या होगा, जब भी कोई ट्राइंगल आपको दिया होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, आपको इस चैप्टर में सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ABC, तो जब भी ये राइट एंगल होगा तो हमें पता होता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है। मैं एंगल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। अब B एंगल क्या दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल A + C + 90 इज 180 हो जाएगा। तो A + C क्या आएगा, 90 डिग्री। तो A और C को क्या बोलेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो एक ट्राइंगल अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाकी दो एंगल कैसे होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ही कॉन्सेप्ट से इसको समझना है। तो आप इस ट्राइंगल को देखिए, अगर मैं बोलूँगा कि ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा, 90 - थीटा, क्योंकि दोनों को ऐड करके 90 आना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं दोनों, A और C। ठीक है, तो अगर मैं साइन थीटा निकालूं तो क्या होगा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, जो थीटा के जस्ट सामने है, क्या है वो, AB लेंथ। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, जो 90 के जस्ट सामने है, कौन सी लेंथ हो गई, AC लेंथ। ठीक है, इतना समझने के बाद अब आप आगे देखिए। आगे इस क्वेश्चन में अगर मैं cos 90 - थीटा यानी कि cos A निकाल रहा हूँ। ठीक है, cos A, ये वाले एंगल को देखिए, cos A निकाल रहा हूँ मैं। तो cos क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होगा, जो उस एंगल के साथ बनी हुई साइड होती है। तो यहाँ पे हो जाएगी AB साइड, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, AC। तो AB अपॉन AC, यहाँ भी AB अपॉन AC, ये दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब साइन थीटा इक्वल है किसके, cos 90 - थीटा के। बस हमें इतना ही समझना है। इन्हीं को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये एक फॉर्मूले की तरह आप याद कर लीजिए, साइन थीटा इज cos 90 - थीटा। ठीक, अब ऐसे ही 2-3 और हैं। जैसे मैंने पहला क्या लिखा, साइन थीटा इज cos 90 - थीटा। दूसरा क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 - थीटा। और तीसरा क्या हो जाएगा, sec थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक 90 - थीटा। ठीक है, आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन 90 - थीटा। बेसिकली अगर दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो साइन को cos में इंटरचेंज कर सकते हैं और एंगल को उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको दिया हुआ है cos A
तो आप कॉस को साइन में चेंज कर दीजिए और एंगल को उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज कर दीजिए बस। ए का मैंने 90 माइनस ए बना दिया, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया, और कॉस का मैंने साइन बना दिया। 10 का कॉट बना देंगे, साथ ही साथ उसके एंगल का कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, और हम सेक का कोसेक बना देंगे या फिर कोसेक का सेक बना देंगे। तो ये क्या है, दोनों वे काम करता है, ठीक है। तो आपको ऐसे 2 एरो लगा देने हैं, बस इतना ही हमें समझना था। तो चलिए अब हम इस वीडियो में अपने MCQ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल में अगर कोई एक साइड A है तो ये बोल रहा है cos A हो जाएगा हमारे पास 4/5। तो cos थीटा हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस A एंगल अगर इसको बोल रहा हूं तो बेस कौन सा होगा, ये वाला, यानी कि 4, ठीक है। 4/5 दे रखी है, तो हाइपोटेन्यूज को लिख देंगे 5 और इसको लिख देंगे 4, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि tan A की वैल्यू निकालो। तो tan A कैसे निकलेगा, यहाँ पे भी A एंगल है, तो tan A होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम तो सभी को पता होगा, ठीक है, आपने इससे पहले 9th 8th क्लास में यूज भी करा होगा उसको। तो पाइथागोरस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर चाहिए, बेस और हाइपोटेन्यूज की वैल्यूज आपको गिवन है। देखिए ये 4/5 रेशियो में है, तो यहाँ पे एक के भी आता ऊपर नीचे, पर फिलहाल हम उसको नहीं देख रहे हैं, उसको वो बेसिकली कट आउट हो जाता है, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। तो आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू रखिए 5 का स्क्वायर इक्वल टू बेस की वैल्यू रखिए 4 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। तो 5 + 4 × 5 - 4 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो 9 × 1 का रूट हो जाएगा p। तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3। परपेंडिकुलर क्या हो गया, 3। अब जब भी रूट हटाते हैं तो प्लस माइनस लगाया जाता है, पर क्या परपेंडिकुलर -3 हो सकता है, क्यों, क्योंकि वो लेंथ है इसलिए -3 नहीं होगा, इसलिए डायरेक्ट प्लस ही लगा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्राइंगल की सारी लेंथ्स कंप्लीट। तो अब इसमें आप tan A की वैल्यू निकाल लीजिए, क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, बेस होगा ये। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 3 और बेस दे रखा है 4, 3/4, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन A की वैल्यू दे रखी है 1/2। तो अगर ये A एंगल है तो साइन A क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो A एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, उसके सामने, उसके आगे 1 लिख देंगे, और ये बेसिकली ये P हो गया, ये H हो गया, तो H2 हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने H होता है, तो 1 2 आ गया। आपको चाहिए cot A, तो cot A निकालना है। cot A का फॉर्मूला क्या होता है, 1/10, यानी कि B/P, ठीक है। तो आपको B निकालना पड़ेगा, फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। तो h² = p² प्लस b²। तो h कितना है, 2, यानी कि 4 माइनस ये p² इधर आके माइनस हो जाएगा 1 = b²। तो b की वैल्यू आ गई √3 बस। तो यहाँ पे इसको √3 पुट कर दीजिए b को, और p हमें कितना दे रखा है 1, तो √3/1, दैट इज ऑप्शन नंबर A। इस तरीके से आप इतने इजी क्वेश्चंस जो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है साइन थीटा इज 5/13। तो ऐसे एक ट्राइंगल इमेजिन कर लीजिए, थीटा, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये दे रखा है 5/13, ठीक है। समथिंग के भी होगा, चलो इसको के से कर लेते हैं। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर, उसके सामने, इस थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज, हमेशा 90 के सामने होता है हाइपोटेन्यूज, तो 13K। फिर बोल रहा है वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, h² = p² प्लस b²। h² हो जाएगा 13K का स्क्वायर, p दे रखा है 5K का स्क्वायर। k मैंने एक प्रोपोर्शनैलिटी वैल्यू जो होती है वो ले रखी है, b², ठीक है। तो ये हो जाएगा 169K² = 25K² प्लस b²। तो 144K² इज इक्वल टू b², ठीक है। तो ये हो गया b इज 12K। तो 12K आ गई b की वैल्यू, और p की वैल्यू मुझे पता है कितनी, 5K। तो क्या हो गया 5/12।
दैट इज बी ऑप्शन। अब हम देखते हैं कुछ स्पेसिफिक एंगल से रिलेटेड ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, जैसे कि 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। ये कुछ बेसिक हैं जिनको हमें देखना है। इन एंगल्स के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखेंगे और क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए अब हम अपना सबसे पहले क्वेश्चन को करते हैं। द वैल्यू ऑफ द tan स्क्वायर 60 डिग्री एंड sin स्क्वायर 45 डिग्री। तो हमें अभी ट्राइंगल देख के लेंथ से दियो तो हम रेशियोज की वैल्यू निकालना जान गए हैं, पर अगर हमें एंगल की वैल्यू दियो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू क्या होगी वो हमें अभी नहीं पता है। उसके लिए हमें ये टेबल देखना है जिसमें हमें कुछ स्पेसिफिक एंगल्स की वैल्यू दी है, जो कि मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के उसमें भी दिखाया था। तो इस टेबल से रेफर करिए और सारी वैल्यूज को पुट करिए। tan 60, तो ये रहा 10 और 60 ये रहा, तो क्या है वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 45, तो साइन और 45 ये वाली वैल्यू होगी, यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। तो क्या √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए √3 का स्क्वायर कैसे करते हैं, √3 इंटू √3 होगा, एक इस रूट के अंदर आ जाएंगे दोनों, ये पेयर बन के बाहर आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, प्लस ऐसे ही 1/√2 को भी सॉल्व कर लीजिए, 1/√2 इंटू 1/√2, ये दोनों एक रूट के अंदर आ जाएंगे, 1/2 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/2, तो इसको सॉल्व करिए, एलसीएम हो गया 2, 6 + 1 7, 7/2, दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ स्पेसिफिक एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर कोई एक्सप्रेशन दिया हो तो उसमें आप वैल्यू पुट करके पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है साइन अल्फा इज हाफ एंड कॉस बीटा इज हाफ, तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू निकालिए। अब ये इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए साइन अल्फा हाफ, यानी हाफ कहाँ पे है साइन की वैल्यू, यहाँ पे, ये अल्फा हो जाएगा, इसका मतलब कितना 30, तो अल्फा हो गया 30 डिग्री, प्लस बीटा करना है, तो बीटा क्या है कॉस के साथ है, तो कॉस की वैल्यू हाफ कहाँ पे है, ये रही, कहाँ पे है वो 60 डिग्री पे, तो ये हो गया बीटा, तो बीटा कितना हो गया 60 डिग्री। ठीक है, ये बीटा की वैल्यू है, ये अल्फा की वैल्यू हो गई, तो 30 + 60 कितना हो गया 90 डिग्री, ये हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए क्या बोल रहा है। इन द एडजॉइनिंग फिगर द लेंथ ऑफ BC इज, तो हमें ये BC की लेंथ पूछी है, इसको मैंने x मान लिया। तो ये देखिए अगर मैं 30 डिग्री के लिए बात करूं तो ये x क्या है उसके जस्ट सामने है, यानी फॉर 30 डिग्री एंगल x किसकी तरह एक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर की तरह एक्ट कर रहा है, और ये 90 डिग्री के सामने 6 दिया है, यानी ये हाइपोटेन्यूज दे रखा है। ठीक है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दे रखे हैं। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसके फॉर्मूले में आते हैं, साइन थीटा के फॉर्मूले में आते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन 30 डिग्री इज परपेंडिकुलर हो गया x अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया 6। तो अब हमें x निकालना है, तो x को एक तरफ कर लेते हैं, बाकी सब कुछ एक तरफ कर लेते हैं। ठीक है, तो 6 इंटू साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू आप वो टेबल को नोट डाउन कर लीजिएगा पीछे वीडियो करके, और साइन 30 की वैल्यू वहाँ से 1/2 लिख लीजिए 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3, दैट इज डी ऑप्शन। तो आपको टेबल याद करना जरूरी है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जो कि C पॉइंट पे राइट एंगल है। ठीक है, तो ट्राइंगल बनाते वक्त आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए, राइट एंगल एट C, तो इसलिए मैंने C पॉइंट, C वर्टेक्स पे राइट एंगल बनाया। देन द वैल्यू ऑफ cos A + B इज, cos A + B, जब हमने कॉन्सेप्ट्स देखे थे तो उसमें हमने क्या देखा था, एक राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल के अलावा जो बाकी दो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, है ना, A एंड B आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो अगर ये C पे राइट एंगल है तो A और B कैसे होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी A + B क्या आएगा 90 डिग्री। तो cos 90 डिग्री क्या होता है, टेबल में देख लीजिए 0 होता है। ठीक है, तो A ऑप्शन आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि ABC एक एक्यूट ट्राइंगल है और साइन A + B - C की वैल्यू 1/2 है। तो साइन 1/2 कब होता है 30 डिग्री पे, तो 30 डिग्री पे हाफ होता है, तो A + B - C क्या हो जाएगा 30 डिग्री। साइन की वैल्यू, अब यहाँ पे कॉस दिया है तो कॉस की वैल्यू 1/√2 कब होती है
45 पे, तो b प्लस सी माइनस ए 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ देखिए इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस सी माइनस सी और प्लस ए माइनस ए कट जाएंगे, आ जाएगा 2b इक्वल टू 75। तो b वैल्यू आ गई 75/2 डेट इज 37.5, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर सेक थीटा इंटू साइन थीटा 0 है तो थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो थीटा इज क्वेश्चन मार्क। तो सेक थीटा हमें पता है क्या होता है, साइन थीटा, सेक थीटा होता है 1/cos थीटा। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो आप उनको दोबारा देख लीजिए, वहाँ मैंने बता रखा है। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल होता है। सेक होता है 1/cos, टेन होता है 1/cot और कोसेक होता है 1/sin। ठीक है, इंटरचेंजेबल है ये, आप साइन इधर लिख दीजिए तो साइन इक्वल टू 1/कोसेक हो जाएगा। ठीक है, ऐसी कॉस इक्वल टू 1/सेक हो जाएगा। ये सब आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए क्या होगा, तो ये हो गया साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, और ये भी हमें पता है क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो टेन 0 कहाँ पे होता है, टेबल में देखिए टेन 0 होता है 0 पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट हैपन्स टू द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा व्हेन थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में मैं पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, जो कि है हमारा टेबल। तो इस टेबल में देखिए कॉस थीटा की वैल्यू, जब थीटा 0 से 90 की तरफ जा रहा है, तो थीटा 0 से 90 जा रहा है, तो कॉस कहाँ से जा रहा है, कॉस जा रहा है 1 से 0 तक। तो कॉस थीटा अब 1 से 0 मतलब डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज वाले ऑप्शन कैंसिल हो गए। अब डिक्रीज क्या 1 से हाफ जा रहा है, तो ये भी कैंसिल हो गया। 1 से 0 यहाँ पहले ऑप्शन में ही दे रखा है, तो ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, मैं आपको ग्राफ से भी बताता हूँ, इस क्वेश्चन को आप ग्राफ से भी कर सकते हैं। साइन थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, 0 और 1, ये 1 वैल्यू आती है 90 डिग्री पे। ठीक है, तो ऐसे ये बढ़ता है। जबकि कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होता है, पहले 0 होता है, फिर 90 पे 1। कॉस थीटा का ग्राफ कैसा होता है, पहले 1 होता है 0 पे और फिर 90 पे 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पे 0 हो जाता है। तो देखिए वैसे भी 0 से 90 जा रहा है, तो ये 1 से 0 आ रही है वैल्यू। ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। बाकियों के ग्राफ भी मैं आपको बता देता हूँ। टेन थीटा का ग्राफ होता है कुछ ऐसा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है पूरे में, और ये 0 से 90 डिग्री यहाँ पे। कॉट थीटा का इसका उल्टा हो जाएगा कुछ ऐसे। बस आपको ये 3 बेसिक समझ लीजिए, कॉट, सेक और कोसेक का आपको जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC है। देखिए इन्होंने राइट एंगल नहीं बोला, तो हम कैसा भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर बोल रहा है cos B प्लस C/2 की वैल्यू क्या होगी। तो इस ट्रायंगल में पहले हम B प्लस C/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए सारे ऑप्शंस में भी A दे रखा है, तो इसका मतलब B प्लस C को A से रिप्लेस करना है। तो A प्लस B प्लस C होता है 180 डिग्री। यहाँ से हम B प्लस C की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या आएगी 180 माइनस A, डिवाइड बाई 2 कर लेंगे दोनों साइड, तो B प्लस C/2 की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस A/2। ये आ गई हमारी B प्लस C/2 की वैल्यू। दोनों तरफ कॉस कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कॉस की वैल्यू पूछी है। तो दोनों तरफ कॉस करने से हमें क्या मिल गया, कॉस 90 माइनस A/2। अब हमने ये कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो वाला क्वेश्चन है ये। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं कि एक एंगल प्लस दूसरा एंगल जोड़ के 90 डिग्री आना चाहिए। अब यहाँ एक एंगल अगर 90 माइनस A/2 दिया है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए यहाँ उसको पुट करिए, y निकालना है मुझे। तो 90 माइनस 90 और ये इधर आएगा प्लस A/2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या आ गया, A/2। ठीक है, तो जब भी ऐसा होता है तो हम क्या करते हैं, कॉस को साइन से इंटरचेंज कर देते हैं और इस एंगल को उसके कॉम्प्लीमेंट्री से इंटरचेंज कर देते हैं। तो 90 माइनस A/2 का कॉम्प्लीमेंट्री मैंने यहाँ निकाल के दिखाया, क्या आया A/2। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। तो बस यही हमारा आंसर हो गया, साइन A/2, यानी कि C ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, cos 9 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, cos 9 अल्फा की वैल्यू दे रखी है साइन अल्फा। फिर बोल रहा है कि 9 अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, यानी ये भी एक्यूट एंगल है। ठीक है, यहाँ सारे एंगल एक्यूट क्यों बोले जा रहे हैं, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल में सारे एंगल 90 या उससे छोटे ही होते हैं। ठीक है, या तो एक एंगल 90 होगा तो बाकी उससे छोटे ही होंगे, इसलिए एक्यूट एंगल बोला जा रहा है। देन द वैल्यू ऑफ tan 5 अल्फा इज, तो मुझे tan 5 अल्फा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको चेंज कर लीजिए। देखिए दोनों तरफ साइन बना लेते हैं या दोनों तरफ कॉस बना लेते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे साइन बना के दिखाता हूँ। तो मैंने कॉस को साइन में चेंज कर दिया, तो 9 अल्फा को किस में चेंज कर देंगे, 90 माइनस 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा। अब अगर दोनों साइन की वैल्यू इक्वल है तो उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो 90 माइनस 9 अल्फा इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, तो 90 इज इक्वल टू, ये 9 अल्फा उधर जाएगा तो अल्फा प्लस 9 अल्फा डेट इज 10 अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 9, तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। 5 अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, 5 इंटू 9 यानी 1045। 1045 की वैल्यू आप टेबल से देख सकते हैं कितनी होती है 1, यानी आंसर सी करेक्ट है। अब इसी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते थे, दोनों तरफ कॉस में चेंज कर लेते। तो यहाँ साइन को कॉस लिखेंगे और अल्फा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर दोनों कॉस की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब इनके एंगल्स भी सेम होंगे। फिर अल्फा को इधर भेजेंगे तो 10 अल्फा इज इक्वल टू 90, बेसिकली सेम चीज आ गई, अल्फा इज 9। तो दोनों जगह से सेम ही रिजल्ट आ रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन को सॉल्व, यहाँ से भी 1045 आता और 1 आ जाता। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगर sec 5a की वैल्यू cosec a प्लस 30 के बराबर है। यहाँ भी इन्होंने बोल दिया 5a इज एक्यूट एंगल। ठीक है, सारे एक्यूट ही होंगे इस चैप्टर में। देन द वैल्यू ऑफ a इज, तो a की वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको भी वैसे ही करिए। हमें पता है sec को कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो वाले क्वेश्चंस में कोसेक में चेंज कर देते हैं, 10 को कॉट में करते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, देखो ये बोथ वे काम करता है इसलिए 2 एरो, और साइन को कॉस में कर देते हैं। बस करिए इस क्वेश्चन को, या तो आप दोनों तरफ सेक बना लीजिए या दोनों तरफ कोसेक बना लीजिए। तो चलिए दोनों तरफ सेक बना लेते हैं। तो यहाँ सेक है ही, सेक 5 है, और कोसेक को मैं लिख दूंगा सेक, और यहाँ a प्लस 30 का कॉम्प्लीमेंट्री, तो a प्लस 30 और इसके कॉम्प्लीमेंट्री को अगर मैं x मान लूँ तो दोनों को जोड़ के 90 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 माइनस a माइनस 30, तो क्या आ गई इसके कॉम्प्लीमेंट्री की वैल्यू 60 माइनस a, तो sec 60 माइनस a लिख दिया मैंने। तो अब क्योंकि दोनों sec हैं तो इसका मतलब इनके एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। तो यहाँ एंगल है 5a और यहाँ एंगल है 60 माइनस a। इस a को इधर भेजिए, 6a इक्वल टू 60, तो a की वैल्यू क्या आ गई 60 बाई 6, तो a की वैल्यू आ गई 10, दैट इज डी ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ क्या होता है, बहुत जगह बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखने में दिक्कत होती है। तो आपको बेसिकली कुछ नहीं करना है, अगर आपको a प्लस 30 दिया है तो 90 माइनस a प्लस 30 कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस a माइनस 30, तो 90 माइनस 30 60 माइनस a। तो आप ऐसे निकालिए, बस आपको क्या करना है कॉम्प्लीमेंट्री निकालने के लिए उसके आगे से एक 90 माइनस जोड़ देना है बस। अगर आपको एंगल दिया है y तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे 90 माइनस y। अगर आपको एंगल दिया है a प्लस 5 तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे 90 माइनस a प्लस 5। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ऐसे आप समझ गए हैं। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि tan 2a इज cot a प्लस 60, सेम क्वेश्चन है। ठीक है, वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड a की वैल्यू। तो इसको भी आप देखिए cot लिख लीजिए, इसको 90 माइनस 2a कर लेंगे, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो 90 माइनस 2a हो जाएगा a प्लस 60 के इक्वल, तो ये इधर आएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 3a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 10। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम पहले कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जान लेते हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1।
कैसे होता है, देखिए साइन होता है p बाई एच, तो p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू h स्क्वायर ही होती है, तो बेसिकली ये 1 आता है। इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को समझ सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव हुआ है। और भी तरीके हैं, बाकी आप कोई सी भी इसमें एंगल की वैल्यू भी पुट करके देखेंगे तो वो 1 ही आएगा वो एट लास्ट, ठीक है। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी, इनको बोलते हैं आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी का क्या मतलब है, ये थीटा की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। चाहे आप 30 रख दीजिए दोनों जगह तो भी 1 आएगा, 45 रख दीजिए तो भी 1 आएगा, 90 रख दीजिए यहाँ पे और यहाँ भी तो भी 1 ही आएगा, ठीक है। तो यानी ये बेसिकली हर थीटा की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए इनको आइडेंटिटी बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये है हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी। और लास्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप इन दोनों को भी उसी तरीके से इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू रख के वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें थोड़ी बहुत चीज़ें और देखनी है, जैसे साइन थीटा, यहाँ से अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दूँ तो वो हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दूं तो वो हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। ये कहाँ से आया, पहली आइडेंटिटी से, ठीक है। इसको अगर मैं 1 बोलूँ, इसको 2 बोल दूं और 3 से, तो ये बेसिकली क्या है, रिजल्ट्स है फ्रॉम 1, ठीक है। ये पहले वाले से ही मैंने निकाले हैं। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो रिजल्ट्स क्या आएंगे, रिजल्ट्स फ्रॉम सेकंड। तो सेकंड में भी आप देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी आप याद कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। और या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसको, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस सेक स्क्वायर इज टेन स्क्वायर। ऐसे ही रिजल्ट्स फ्रॉम थर्ड क्या हो जाएंगे, थर्ड वाले से आप लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1 एंड 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सारे रिजल्ट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। बेसिकली आप ये 3 तो एटलीस्ट याद ही करिए बस, बाकी ये नीचे वाले ये 2 आप कर लीजिए, और ये वाले नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, ठीक है। इनको आप छोड़ भी सकते हैं नीचे वालों को, पर अगर आप कर लेंगे तो आपको थोड़ा जल्दी सॉल्यूशन करने की हेल्प मिलेगी, क्यों, आपके दिमाग में जल्दी स्ट्राइक करेगा फिर। तो आपको बस बेसिकली ये 3 ऊपर के और फिर नीचे वाले 2 रिजल्ट, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर इज कॉस स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, ये तो याद करना ही है, ठीक है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो मैं 10 को इसके कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज कर देता हूँ, तो 10 का हो गया कॉट स्क्वायर और 90 माइनस थीटा का हो गया थीटा, ठीक है। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और कॉट क्या होता है, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो नीचे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और ऊपर बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो बेसिकली 1 ही बन गया, ठीक है। अब इसी को आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे, आप इसी को कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है, देखिए। अगर आप ये कॉट स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा आता, आप डायरेक्ट 1 लिख सकते थे। पर अगर आपको आइडेंटिटी नहीं पता तो भी आप इस तरीके से 3-4 स्टेप बाद 1 निकाल सकते हैं। अगर आपको आइडेंटिटी पता होती तो आप डायरेक्ट 1 लिख देते, ठीक है। तो 1 लिखने के बाद क्या करेंगे, अब हमें यहाँ ऑप्शन देखने हैं, देखिए साइन कॉस साइन साइन टेन टेन और कॉट 10 टाइप के ऑप्शन दिख रहे हैं। तो कॉट 10 की तो ऐसी कोई आइडेंटिटी है नहीं जहाँ 1 आ रहा हो, तो बेसिकली हम पे एक ही आइडेंटिटी है जिसमें 1 आ रहा है, तो आप उसी को पुट करके ट्राई करिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया मैंने इसको, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं है जिसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर सिर्फ थीटा हो, यहाँ हर ऑप्शन में एक जगह पे 90 माइनस थीटा दिया है, तो आप किसी को भी 90 माइनस थीटा में चेंज करके देखिए। देखिए अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये साइन कॉस बन जाएगा, तो 2 कॉस हो जाएंगे, पर किसी ऑप्शन में 2 कॉस भी नहीं है, एक साइन एक कॉस वाला ऑप्शन है। तो एक काम करते हैं कि हम इस वाले को कॉस में चेंज कर लेते हैं, इस वाले को साइन में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 2 साइन वाला ऑप्शन भी है, देखिए ये रहा। तो इसको साइन में चेंज कर लीजिए,
तो साइन स्क्वायर और थीटा की जगह 90 माइनस थीटा, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कभी कुछ भी दी हो तो आप क्या करें, साइन और टेन की वैल्यूज उठा के रख लीजिए टेबल से। ठीक है, तो साइन और टेन की वैल्यू क्या होती है टेबल में, 0, 30, 45, 60 और 90। अब आपको मैं उम्मीद करता हूँ याद हो गई होंगी ये, 1/√2, √3/2 और 1, और 10 की होती है 0, 1/√3, 1, √3 एंड इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू रखिए जो दोनों के लिए डिफाइंड हो। तो क्या 90 रख सकता हूँ, नहीं, 90 रखेंगे तो ये वाली अनडिफाइंड है, इसलिए 90 नहीं रखनी, आप 0 रख लीजिए भले ही। तो साइन स्क्वायर 0 प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर 0। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 0 क्या हो गया, 0 प्लस 1/1 प्लस 0, तो 0 प्लस 1/1 दैट इज 1। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप कोई दूसरी वैल्यू भी रखेंगे तो भी यही आएगा, जैसे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री रख लेंगे तो 1/1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए क्या आता है, 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। तो इसको भी सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, देखिए 1/4 प्लस 1/1 प्लस 1/3, तो 3 + 1 ये 4 हो गया यहाँ पे, और ये 3 ऊपर चला गया, तो 3 + 1 4 और नीचे भी 4, तो 1 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को आइडेंटिटी के तरीके से समझते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आइडेंटिटी कौन कौन सी हैं, 3 आइडेंटिटी हैं। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटी हैं। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर आपको नजर आ गया ना यहाँ पे, ये देखिए साफ सीधे नजर आ रहा है वही चीज, तो इसको सेक स्क्वायर लिख दीजिए डायरेक्ट आइडेंटिटी से। अब 1/sec क्या होता है, कॉस होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कॉस बन जाएगा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दिख गया, तो ये पहली वाली आइडेंटिटी से 1 हो गया, इसलिए इसका आंसर 1 है। √1 माइनस कॉस ए अपॉन √1 प्लस कॉस ए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, जब भी कुछ ऐसा आ जाए तो हमें क्या करना होता है, रेशनलाइज करना होता है। कैसे करते हैं रेशनलाइज, जो यहाँ पे दिया होता है नीचे डिनोमिनेटर, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कॉस ए से, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर देखिए 2 1 माइनस कॉस ए हो गए, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये तो ये हो गया रूट, तो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, चलिए अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, डिवाइड बाई ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब ये रूट्स हट जाएंगे, क्यों, यहाँ पे भी अंदर दोनों जगह स्क्वायर आ गया, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखिए यहाँ दोनों ऑप्शन, सारे ऑप्शंस में अलग अलग करके दिया है, तो इनको अलग अलग कर लीजिए। तो 1/sin a अपॉन में आ जाएगा माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। 1/sin a क्या होता है, कोसेक ए, तो कोसेक ए इन दो ऑप्शन में है, माइनस माइनस इस ऑप्शन में है, और ये होता है कॉट ए, तो ये कॉट हो गया और ये कोसेक हो गया। ठीक है, तो कोसेक माइनस कॉट, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर यहाँ डिनोमिनेटर में और यहाँ 1 प्लस कॉट स्क्वायर डिनोमिनेटर में। आइडेंटिटी दिख गई, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो आइडेंटिटी दिख लगा दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट क्या होता है, कोसेक स्क्वायर। तो आपको बस आइडेंटिटीज पहचाननी है, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर लगा दीजिए। अब आप देखिए ऑप्शंस क्या हैं, सिर्फ सिंगल है, डिनोमिनेटर नहीं है किसी में भी, तो इनके डिनोमिनेटर्स को कर लीजिए। जब भी आपको कुछ ना समझ आए तो साइन कॉस में चेंज कर लीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई कोसेक क्या, सेक क्या होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो आपको आंसर दिख गया होगा क्या आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या आ गई वैल्यू 1, तो 1। इसी क्वेश्चन को आप
और कैसे कर सकते थे, यहाँ पे कोई एंगल की वैल्यू पुट कर लीजिए तब भी हो जाता है ये क्वेश्चन। जैसे कि मैं अगर यहाँ पे 0 पुट कर दूँ 10, क्या 0 पुट कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप टेबल को देखेंगे तो टेबल में 10 और जो कॉट है, क्योंकि यहाँ दो ही चीज़ें 10 कॉट, इसलिए मैं दो ही दिखा रहा हूँ, तो 0 और 90। तो 10 यहाँ 0 होता है, यहाँ इन्फिनिटी हो जाता है, और ये यहाँ इन्फिनिटी होता है, ये यहाँ 0 होता है। यानी 10 के केस में हम 90 नहीं रख पाएंगे यहाँ पे, और कॉट के केस में हम 0 नहीं रख पाएंगे। तो आप बीच की कोई वैल्यू रख लीजिए, 45, 60 या 30। तो चलिए 45 से करते हैं। तो ये हो गया 10 स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 प्लस कॉट स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर 45। क्या आ गया? 10 स्क्वायर 45 1 बाई 2 हो गया ये, और ये भी 1 बाई 2 हो गया। तो 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 क्या आ गया? 1। तो ऑप्शन में 1 दे रखा है तो 1 हो गया। अगर 1 नहीं दिया होता, यहाँ भी मान लीजिए कुछ और दिया होता, जैसे साइन 45 इंटू √2, तो हम क्या करते? साइन थीटा अपॉन √2। तो जो यहाँ हमने थीटा रखा है वही थीटा यहाँ रख के चेक करते। तो जैसे बी ऑप्शन में मैं यहाँ 45 रख के चेक करूँगा तो 2 इंटू 1 2 आ गया, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। फिर 2 इंटू कॉट स्क्वायर 45 सी ऑप्शन में चेक करेंगे तो ये भी 1 इंटू 2 आ गया, यानी ये आंसर नहीं है। इस तरीके से आप एलिमिनेट करिए वैल्यू रख के। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इज। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर नजर आया तो ही सेक स्क्वायर थीटा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी टाइप का कुछ नजर आ रहा है, तो सीधे जो आपके दिमाग में नजर आए वो लगाइए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखिए पहली आइडेंटिटी क्या थी, मैंने आपको बोला था पहले वाले के रिजल्ट तो आप जरूर याद कर लीजिए। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए सेक क्या होता है? 1 बाई कॉस स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो सेक 1 बाई कॉस स्क्वायर बन गया, और ये दोनों कट के 1 आ गया आंसर। इसी क्वेश्चन को भी आप कोई वैल्यू पुट करके कर सकते थे, जैसे मान लीजिए 45 रख दिया तो 10 45 1 होता है, साइन 45 1 बाई √2 और कॉस 45 साइन 45 1 बाई √2। इसको यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो भी 1 ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि अगर कहीं पे ऐसा आ गया सेक थीटा इंटू कॉस थीटा तो वो 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये रेसिप्रोकल होके इसको काट देगा। ऐसे ही कहीं पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा आ गया तो वो भी 1 होता है, और कहीं पे साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा आ गया, यानी जो आपस में रेसिप्रोकल है उनका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, ये भी आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये इतना पता है कि सेक थीटा क्या होता है? 1 बाई कॉस थीटा होता है। अगर आपको ये पता है तो आप इसको इधर ले जाइए, तो कॉस इंटू सेक क्या हो गया? 1 हो गया। बस वहीं से निकले ये सारे फॉर्मूले। tan इक्वल टू 1 बाई कॉट होता है, तो कॉट को उधर ले जाइए तो tan इंटू कॉट। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन ए माइनस सेक ए इंटू 1 प्लस टेन ए प्लस सेक ए। तो इसको पढ़ते हुए ही समझ आ रहा है कि अगर मैं इस पूरे को a मान लूँ तो ये a माइनस बी है, और अगर मैं इस पूरे को यहाँ भी a लिखूँ तो ये a प्लस बी है। तो a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर यानी 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर हो गया ये, माइनस यहाँ पे सेक a का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस टेन ए का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर आइडेंटिटी दिख रही है, क्या होता है? सेक स्क्वायर ए प्लस 2 टेन ए माइनस सेक स्क्वायर ए, ये सब एज इट इज लिख दिया। तो सेक स्क्वायर ए कट गया, क्या बचा? 2 टेन ए, यानी कि ऑप्शन ए। ये भी आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज √2 कॉट थीटा। ठीक है, और हमें कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें √2 है तो रूट को हटा लेते हैं पहले। तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 2 कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, देखिए क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा इक्वल्स टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर हम इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये इधर से माइनस 2 कॉट स्क्वायर थीटा आएगा और ये पूरा ही क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस पूरे की जगह माइनस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो मैंने यहाँ लिख दिया माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और ये मैंने उधर भेज दिया तो ये हो गया 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब देखिए क्या करेंगे, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, तो प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा। ये क्या है, √2 कॉट थीटा इसकी वैल्यू दे रखी है, ये उधर डिवाइड में आ जाएगा तो इसकी वैल्यू यानी कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो हमें चाहिए इसकी वैल्यू आ गई 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा डिवाइड बाई √2 कॉट थीटा। कॉट थीटा से कॉट थीटा कैंसिल हो गया, ये √2 से यहाँ √2 हो गया, तो आंसर आ गया √2 कोसेक थीटा, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज p देन वैल्यू ऑफ p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 विल बी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसमें p की वैल्यू पुट कर दीजिए या फिर पहले p स्क्वायर निकाल के फिर यहाँ पुट कर लीजिए। चलो पहले p स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो p स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, अब अगर मैं इसमें -1 कर दूं तो पहले इसको p स्क्वायर -1 लिख लेते हैं, तो p स्क्वायर -1 क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा -1 और डिवाइड बाई p स्क्वायर प्लस 1। तो इसी सेम वैल्यू के नीचे हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो कि p स्क्वायर की वैल्यू है प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा, पीछे से एक +1 ऐड कर देंगे, बस हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। अब इसको देखते ही हमारे दिमाग में एक आइडेंटिटी आ जानी चाहिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, जहां भी कोसेक और कॉट पे स्क्वायर स्क्वायर दिखे और दोनों एक साथ आ रहे हो तो वो आइडेंटिटी लगेगी। यहाँ से मैं एक चीज और लिख सकता हूँ, क्या, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये कोसेक स्क्वायर थीटा और एक -1 और यहाँ पे एक कॉट स्क्वायर थीटा और ये +1, ये दोनों आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही हैं। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर बन गया कोसेक स्क्वायर, तो नीचे ये दोनों मिला के एक कोसेक स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, और ऊपर ये दोनों मिलके एक कॉट स्क्वायर बना देंगे। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं इनकी जगह क्या लिख सकता हूं, इनको मिटा के मैं एक कॉट स्क्वायर लिख सकता हूं यहाँ पे, और यहाँ मैं इन दोनों को मिटा के एक कोसेक स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये कोसेक स्क्वायर इस वाली लाइन के साथ ऐड हो जाएगा और ये कॉट स्क्वायर यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये पूरा बन जाएगा एक कॉट स्क्वायर एक और कॉट स्क्वायर, तो 2 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा, और नीचे ये बन जाएगा 2 कोसेक स्क्वायर, देखिए एक कोसेक ये रहा और दूसरा कोसेक ये रहा, तो 2 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक थीटा कॉट थीटा। अब दोनों के पास 2 है, यहाँ ऊपर इसके पास भी कॉट है, इसके पास भी कॉट है, तो 2 कॉट थीटा ऊपर कॉमन कर लिया, अंदर बच गया कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा, और नीचे यहाँ पे 2 और इसके पास भी कोसेक है, इसके पास भी कोसेक है, तो दोनों से कोसेक निकाल लिया
अंदर बच गया कोसेक प्लस कॉट। ठीक है, तो ये कोसेक प्लस कॉट, ये भी कोसेक प्लस कॉट, ये डिवाइड हो गया और ये 2 से भी 2 डिवाइड हो गया, तो बच गया सिर्फ कॉट बाई कोसेक। ठीक है, कॉट क्या होता है? कॉस बाई साइन, और कोसेक क्या होता है? 1 बाई साइन। तो ये साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ कॉस। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे। जैसे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे हम ये सब ना लिख के सीधे क्या करते, कोई एक वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर लेते। तो यहाँ पे जैसे कि आपको वैल्यू रखनी है, तो आप क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं? बस वो वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि वो वैल्यू नहीं रखनी जिससे कि ये क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए। जैसे कोसेक और कॉट है, तो कोई सी भी थीटा की ऐसी वैल्यू रख सकते हो जिसके लिए दोनों डिफाइंड हो। तो जैसा कि हम ग्राफ में देख सकते हैं या फिर इस टेबल में देख सकते हैं कि कोसेक कहाँ पे अनडिफाइंड है। तो कोसेक अनडिफाइंड है यहाँ पे 0 पे, तो 0 नहीं लेना। और कॉट कहाँ पे अनडिफाइंड है? कॉट भी 0 पे, तो कॉट में भी 0 नहीं लेना। तो बेसिकली हम ये बाकी कोई सी भी वैल्यू ले सकते हैं 30 से लेके 90 तक, और कोसेक के लिए भी 30 से 90 तक। तो कोई सी भी वैल्यू लीजिए, लेट से मैंने थीटा इक्वल टू 90 ले लिया क्योंकि वो वैल्यूज ईजी हैं, है ना। तो कोसेक 90 क्या है? कोसेक 90 है 1, तो यहाँ पे आ गया 1, प्लस कॉट 90 क्या है? कॉट 90 है 0, तो पी की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो p इक्वल टू 1 आ गया, यहाँ पुट कर दीजिए। तो 1 स्क्वायर माइनस 1 बाई 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0, तो ये 0 आ गया। तो अब कौन सा साइन 90 0 है या कॉस 90 0 है या टेन 90 या कॉट 90, कौन सा 0 होता है वो देख लीजिए। साइन 90 0 नहीं है, कॉस 90 0 है, तो इसका मतलब कॉस वाला आंसर है। और अभी भी आपको ये नहीं सोचना कि ये आंसर होगा ही होगा, आपको बाकी वैल्यूज भी चेक करनी है। तो टेन 90 ये तो अनडिफाइंड है, तो ये भी नहीं होगा, और कॉट 90 0 होता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो कॉट 90 भी आंसर हो सकता है अभी, और कॉस 90 भी हो सकता है। ऐसे केस में क्या करेंगे, एक और वैल्यू ले लीजिए। मान लीजिए अब की बार आपने रख ली 45 डिग्री, तो कोसेक 45 क्या हो जाएगा? कोसेक 45 हो गया √2 प्लस कॉट 45 क्या हो जाएगा? 1। तो ये हो गई आपकी p की वैल्यू। इसका स्क्वायर -1 करिए, डिवाइड बाई इसी का स्क्वायर प्लस 1 करिए, क्या आएगा? √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 √2 माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस 2 √2 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो गया 1 से 1 कट गया, ऊपर आ गया 2 √2 प्लस 2 डिवाइड बाई, नीचे आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 √2। ठीक है, 4 प्लस 2 √2, तो नीचे वाले में से इस क्वेश्चन में बोल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सेक ए इज इक्वल टू, यानी कि ये सब सेक ए होने चाहिए। तो देखिए कौन सा सेक ए के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन से हम सेक ए ला सकते हैं? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन से क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई √1 माइनस कॉस स्क्वायर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है? कोसेक ए। तो क्या सेक ए आया? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं, तो ये हो गया 1 बाई √1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो 1 बाई कॉस ए। 1 बाई कॉस ए क्या होता है? सेक ए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन। यहाँ क्या आएगा? यहाँ 1 बाई सेक ए आ जाएगा जो कि होता है कॉस ए, और यहाँ क्या आएगा? 1 बाई कोसेक ए जो कि होता है साइन ए। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, हम साइन थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा तो बना ही सकते हैं यहाँ पे साइन स्क्वायर से, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखिए क्या आ गया, साइन थीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये 1 तो खत्म हो गया, तो साइन थीटा क्या हो गया? इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब अगर साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? कॉस की पावर 4 थीटा। यही यहाँ पूछा है, तो हमें क्या निकालना है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के, और कॉस की पावर 4 थीटा किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के। और ये क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 1 दे रखा है, तो ए ऑप्शन। इस क्वेश्चन में हमें कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये निकालना है। ठीक है, तो ये कॉस क्यूब प्लस साइन क्यूब, तो अगर आप a इक्वल टू कॉस थीटा और b इक्वल टू साइन थीटा एज्यूम कर लें तो क्या दे रखा है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, और a क्यूब प्लस बी क्यूब के नीचे दिया है a प्लस बी और इसके नीचे दिया है a माइनस बी। ठीक है, तो चलिए अब इसको यहाँ से सॉल्व करते हैं। उसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, जो कि क्या होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ नीचे देख लीजिएगा। चलिए इसको पुट करते हैं, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस बी प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए प्लस ए माइनस बी। ए माइनस बी कट गया, यहाँ ए प्लस बी और ए प्लस बी कट गया, क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस ए बी और प्लस ए बी भी कट गया, तो लास्ट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, ए क्या था कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और बी क्या था साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी से क्या होता है, 1 होता है, तो क्या आंसर आ गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इसको देख के तो कुछ अजीब सा ही लग रहा है, तो जब भी आपको कुछ समझ में ना आए तो क्या करना है, आपको कॉस साइन में चेंज करना है। तो इसको कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिखेंगे, कॉट को क्यूब है तो दोनों जगह क्यूब लगेगा, इंटू साइन क्यूब थीटा लगेगा। ठीक है, कुछ भी समझ ना आए तो कॉस साइन में चेंज करने की तो कोशिश जरूर करें। ठीक है, कुछ ना कुछ आपको होता हुआ जरूर दिखेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन। सेकेंड टर्म में दिया है 10, तो वो हो जाएगा साइन बाई कॉस इंटू कॉस क्यूब। ठीक है, अब जैसा कि इस क्वेश्चन को इतना लिखने के बाद ही हमें दिख रहा है कि उधर साइन क्यूब और इधर कॉस क्यूब कट रहे हैं। ठीक है, तो ये हमें नजर आ रहा है, तो हमने काट दिया। क्या आ गया हमारे पास आ गया कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इधर हमारे पास आ गया साइन क्यूब थीटा बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेके जैसे भी आप ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को वैसे लिख लेंगे हम इसको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है जो हमने नेक्स्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ए प्लस बी यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई जो हमें डिनोमिनेटर में दे रखा है, क्या दिया है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए ये जो आया है ये एक इसके स्क्वायर को काट देगा, तो अब हमारे पास क्या बच गया, कॉस स्क्वायर थीटा और इधर ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा, तो क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। यहां तक आ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा
साइन थीटा। तो अगर हम यहाँ से कॉस थीटा, अब देखिए सारे ऑप्शन में क्या है, कॉस साइन तो है ही नहीं, कहीं हर जगह सेक कोसेक है। तो सेक कोसेक में इसको चेंज करने के लिए अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक कोसेक में कैसे चेंज होगा, जब हम साइन कॉस को यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो 1/sin 1/cos बन जाएंगे और उसी से हमारा सेक कोसेक बन जाएगा। तो इसको सेक कोसेक बनाने के लिए हमने क्या करा, ऊपर से साइन और कॉस कॉमन कर लिए। तो एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा ऊपर कॉमन करेंगे तो क्या बन जाएगा, पहले वाले पे तो कुछ था ही नहीं, तो वो बन जाएगा 1/sin थीटा कॉस थीटा। ठीक है, माइनस अब ये पूरा 1 बाहर आ जाएगा। ऐसे नीचे क्या होगा, पहले वाले पे कॉस है तो जब साइन थीटा कॉस थीटा हम कॉमन करेंगे तो कॉस तो उसके पास था, साइन नहीं था, तो 1/sin थीटा आ जाएगा। पीछे वाले पे साइन है, कॉस नहीं है, तो 1/cos थीटा आ जाएगा। ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा कट गए। तो अब क्या बन गया हमारे पास आ गया 1/sin थीटा कॉस थीटा -1 डिवाइड बाई 1/sin थीटा कॉस थीटा +1। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पहले इधर स्पेस बना लेता हूँ, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। अब देखिए आगे क्या करना है, इसमें 1/sin थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा सेक थीटा -1 हो गया, और नीचे क्या हो गया, ये कोसेक थीटा हो गया। 1/sin थीटा को हम कोसेक थीटा लिख देंगे और इस 1/cos थीटा को हम सेक थीटा लिख देंगे। बस क्योंकि ऑप्शंस में ऐसा दिया इसलिए हमने ये थोड़ा सा और काम कर लिया। क्या आ गया, कोसेक थीटा माइनस कोसेक सेक -1 अपॉन कोसेक प्लस सेक, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट वन। ये दो क्वेश्चन को आपको खुद से ट्राई करना है और इनके आंसर को कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप कि आपसे ये क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में हमने 10th क्लास के लेवल तक ट्रिग्नोमेट्री के हर टाइप के क्वेश्चन को करने की कोशिश करी है। पर ट्रिग्नोमेट्री एक इतना वास्ट चैप्टर है कि आप इसमें जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आप उतने ही इसके क्वेश्चंस को बेटर अप्रोच से सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के लिए हम एक और वीडियो बनाएं जिसमें कि हम और ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो इस बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आई होप कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।